नीरू और प्रिया दोनों सगी बहनें थीं। दोनों के बीच बहुत प्यार था। पढ़ी लिखी होनहार बहनें। गरीब होने के कारण माता पिता ने उनकी शादी अच्छे घर में सगे भाइयों से करवा दी। दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। एक दिन प्रिया ने नीरू से कहा, दीदी, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हम हमेशा साथ रहें, और देखो, हमारी शादी भी एक ही घर में हुई। नीरू ने प्यार से कहा, हाँ मेरी प्यारी बहन, हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दोनों बहनें मिलजुल कर घर के सारे काम करती। उन्हें इस तरह हंसता खेलता देख उनकी सास शकुंतला देवी मन ही मन कुढ़ती। सारा दिन आपस में गप्पे मारती रहती हैं। दो बहनों की शादी अपने बेटों से कराकर मैंने ही गलती कर दी। इसी तरह यूं ही समय बीतने लगा। एक दिन प्रिया ने कहा, दीदी, आज सौरभ जी और मैं बाहर जा रहे हैं, प्लीज आप घर का काम मैनेज कर लेना। नीरू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ। उसकी सास रसोई में आती है। रसोई का सारा काम बाकी था, बस यही मौका तो चाहिए था शकुंतला देवी को बहनों के बीच दरार डालने के लिए। वो नीरू के पास गई। अरे बड़ी बहू, रसोई का सारा काम पड़ा हुआ है, तू कब बर्तन साफ करेगी, कब खाना बनाएगी? प्रिया को तेरी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। जाने से पहले थोड़ा काम तो कर जाती, और वो तुझे भी तो अपने साथ लेकर जा सकती थी। नीरू ने हंसकर कहा, नहीं मम्मी जी, वो तेवर जी के साथ गई हैं और मैं सारे काम कर लूँगी। सास ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तो देख तुझे क्या करना है। दोनों बहनें सास की बातों को अनदेखा कर देती। कुछ समय यूं ही बीत गए। इसी बीच सौरभ की जॉब चली जाती है। घर का पूरा खर्च बड़े बेटे मोहित को उठाना पड़ता है। एक दिन की बात है, प्रिया आती है। नीरू दीदी, मेरी क्रीम खत्म हो गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। नीरू ने कहा, प्रिया अभी पैसे नहीं हैं, जब आएंगे तब दूंगी। प्रिया उदास होकर चली जाती है। नीरू की सास उसके पास आती है। आय हाय, यहाँ मेरे बड़े बेटे पर सारी मुसीबतें आ गई हैं। तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है, अपने शौक पूरे करने हैं तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? कमाई कम थी, खर्चे ज्यादा। अब नीरू को भी अपनी सास की बातें सही लग रही थी। उसका पति घर के सारे खर्च चलाता, तो नीरू भी घर के कामों से जी चुराने लगी थी। एक दिन प्रिया बोली, दीदी, हरी सब्जी नहीं है, खाने में क्या बनाऊं? नीरू ने तीखे स्वर में कहा, प्रिया, क्या सौरभ जी के पास 100-200 भी नहीं है? थोड़ी तो सेविंग करनी चाहिए। अब सारे खर्चे हम ही उठाएंगे तो आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, हम कितना बोझ लेकर चलें? तुम ही बताओ। अपनी सगी बहन की बातों से प्रिया की आंखें भर आई और रोते हुए अपने पति सौरभ को सारी बात बता दी। सौरभ ने कहा, प्रिया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, आखिर वो कब तक हमारा बोझ उठाएंगी? पर मैं करूँ तो क्या करूँ, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही। प्रिया ने सुझाव दिया, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन दें, यहाँ काफ़ी बच्चे भी हैं। सौरभ और प्रिया ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। प्रिया ने अपनी पहली कमाई नीरू को देते हुए कहा, दीदी, ये मेरी पहली कमाई है, आप इससे घर का राशन मंगवा लो। और हाँ दीदी, आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं हमेशा आपकी बहन बनकर ही रहना चाहती हूँ, ना कि आपकी देवरानी। नीरू बोली, प्रिया, तू हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहेगी, मैंने कभी तुम्हें अलग नहीं माना। और हाँ, मेरे कड़वे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ करना। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि तुम कभी किसी पर आश्रित ना रहो, अपने हुनर को पहचानो, मुझे माफ़ कर देना। तभी सौरभ ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, देखा ना माँ, दो बहनों का एक ससुराल होने का फ़ायदा। ये सुनकर घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।